धनतेरस पर भारत में कुल कितना कारोबार हुआ, वैसे तो इसके सही और सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि त्योहारों के इस सीजन में पब्लिक ने जमकर खरीदारी की है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी बूस्ट मिला है। एक अनुमान है कि धनतेरस पर देश में करीब 50,000 करोड़ का कारोबार हुआ है। ये इतना पैसा है जितना कुछ देशों की जीडीपी होती है। सोचिए जरा कि 30,000 करोड़ का सोना चांदी और 20,000 करोड़ की बाकी खरीदारी, कुल 50,000 करोड़ का कारोबार। और अब ये सोचिए कि 5 दिन चलने वाले इस त्योहार में कुल मिलाकर कितने का कारोबार होगा। साल 2022 में धनतेरस पर सोने चांदी का कारोबार 25,000 करोड़ का था। इस दौरान सोने के दाम 52,000 रुपए तोला थे, जबकि इस बार ये दाम करीब 62,000 रुपए तोला रहे हैं। पिछली दिवाली चांदी 58,000 रुपए किलो पर थी, जबकि इस साल इसके दाम 72,000 रुपए किलो पर हैं। ऐसा अनुमान है कि देश में इस साल धनतेरस पर करीब 41 टन सोना और करीब 400 टन चांदी की बिक्री हुई है। बात कुल व्यापार की करें तो करीब 50,000 करोड़ का कारोबार हुआ है, जिसमें से करीब 5,000 करोड़ का कारोबार केवल दिल्ली में ही हुआ है। वैसे अगर आपने अभी तक सोना चांदी नहीं खरीदा है तो आपको बता दें कि आने वाले वक्त में दोनों ही धातुओं के दामों में तेजी आ सकती है। जानकारों का यह मानना है कि सोने के दामों में लगातार तेजी देखी जा रही है और आने वाले वक्त में इसमें और भी उछाल आ सकता है। दिवाली के कारण, त्योहारों की वजह से, आने वाले शादियों के सीजन के कारण सोने के दामों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसके अलावा दुनिया में दो युद्ध चल रहे हैं, जिस कारण भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल है। लोग सुरक्षित निवेश की तलाश कर रहे हैं और केवल भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सोने में आप कितनी तरह से निवेश कर सकते हैं। पहला तरीका है फिजिकल गोल्ड खरीदना, यानी गहने, गिन्नी, बिस्किट आदि खरीदना। दूसरा तरीका है गोल्ड ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स का। इसके लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। इस तरह के सोने को स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जा सकता है। सोना खरीदने का तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड का। पेमेंट ऐप के जरिए यानी गूगल पे और पेटीएम आदि की मदद से ये सोना खरीदा जा सकता है। 1 रुपए से लेकर जितना आप चाहें सोना खरीद सकते हैं। चौथा तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने का। इसके लिए भी डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। इब्जा की वेबसाइट बताती है कि धनतेरस पर 24 कैरेट वाले 1 ग्राम सोने के दाम 6,024 रुपए थे। 22 कैरेट की कीमत थी 5,879 रुपए, 20 कैरेट की कीमत 5,361, 18 कैरेट की 4,879 और 14 कैरेट की कीमत थी 3,885। ये सभी दाम टैक्स और मेकिंग चार्ज के पहले के हैं और इसमें जीएसटी शामिल नहीं है। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी इब्जा के दामों को देश भर में स्वीकार माना जाता है। सोने और चांदी के दाम रोजाना जारी किए जाते हैं, लेकिन शनिवार रविवार को ये रेट जारी नहीं होते। साथ ही केंद्र सरकार की ओर से जारी छुट्टियों की लिस्ट के दौरान भी ये दाम जारी नहीं किए जाते। आप अगर सोने के दाम जानना चाहते हैं तो आप 8955664433 पर मिस कॉल दे सकते हैं। कुछ ही देर में एसएमएस के जरिए आपको रेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इब्जा की वेबसाइट पर भी सोने चांदी के दाम देख सकते हैं।